अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं हाफिज मंजर अपने ही यूट्यूब चैनल रोशन एकेडमी पर। उम्मीद है कि आप लोग बखैर व आफियत होंगे और अच्छे ढंग से एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे होंगे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हिंदी में आवेदन पत्र कैसे लिखें, जो कि एग्ज़ाम में 5 नंबर के पूछते हैं, जो कि हम लोग अक्सर गलती कर बैठते हैं। 5 नंबर हमको नहीं मिल पाती है। कैसे, क्या गलती करते हैं, सही और सटीक तरीका क्या है लिखने का, वो मैं आपको एक एक लाइन करके, एक एक पॉइंट तक मैं आपको हिसाब से बताएंगे पूरा कि कहाँ से शुरू करना है, कैसे लिखना है और क्या इसका तरीका है लिखने का, जो कि आपको 5 नंबर पक्का मिल सके। तो आज मैं आपको वही सिखाऊंगा, हिंदी में आवेदन पत्र। चलते हैं वीडियो से, फिर शुरू करते हैं कैसे लिखना है। चलिए बच्चों, ऐसे ही पेपर आपका एग्जाम में रहेगा। जैसे पेपर हम लेकर के आए हैं आज, ऐसे ही पेपर आपका सेम टू सेम पेपर ऐसे ही एग्जाम में आपका रहेगा। इसकी लंबाई कम रहेगा और चौड़ाई इसका ज्यादा रहेगा, है ना। चलते हैं, प्रश्न क्या कहते हैं। देखिए, प्रश्न कह रहा है कि अपने अपने प्रधानाध्यापक के पास एक पत्र लिखे जिसमें बहन की शादी में घर जाने के लिए छुट्टी का निवेदन किया गया हो, यानी गुजारिश किया गया हो। प्रधानाध्यापक को हम उर्दू में क्या बोलते हैं? उर्दू में कहते हैं हेड मास्टर। क्या बोलते हैं? हेड मास्टर कहते हैं प्रधानाध्यापक को, है ना। निवेदन क्या होता है कि हम गुजारिश, निवेदन किया गया हो, मतलब गुजारिश किया गया हो। यह आपका प्रश्न है ना। चलिए, इसके बाद हम शुरू करते हैं। कैसे हमको लिखना है, शुरू कहां से करना है, वो आप लोग स्टेप से समझिए इसको बारीकी से। चलते हैं, प्रश्न क्या है पहला। हम शुरू क्या करेंगे, शुरू करेंगे सबसे पहले उत्तर, उत्तर करेंगे, उत्तर देंगे। उत्तर इसका क्या है? उत्तर यानी जवाब, उत्तर लिख दिए। इसके उत्तर लिखने के बाद हम योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। योजक चिन्ह, ये आपका हुआ योजक चिन्ह। उसके बाद उत्तर की दृष्टि यहां से हम, है ना, इसके बराबर से क्या लिखेंगे सबसे पहले कि सेवा में, क्या बोलेंगे? सेवा में, सेवा में, सेवा में। सेवा लिखने के बाद हम कौन सा चिन्ह का यूज करेंगे? अल्प विराम का। कौन सा चिन्ह? यह आपका अल्प विराम चिन्ह का हम प्रयोग करेंगे सेवा लिखने के बाद, सेवा में। उसके बाद सेवा के दृष्टि बीच से, देखिए से और वा के बीच से हम शुरू करेंगे कि सभी ने क्या करेंगे कि श्रीमान, श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, श्रीमान दृष्टि सेवा के बीच से श्री, श्रीमान, श्रीमान प्रधानाध्यापक यानी हेड मास्टर, प्रधानाध्यापक, प्रधानाध्यापक, श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, महोदय। हम लोग क्या लिखें? श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, है ना। जैसे हम लोग उर्दू में क्या बोलते हैं? जनाब प्रिंसिपल साहब, है ना। अब इसके बाद हम क्या रखेंगे? ये कहाँ का है ना, आपको पता है कि ये प्रधानाध्यापक जो आपका प्रिंसिपल है, ये आपको पता होगा कहाँ का है ना। तो हमको पता है कि उच्च, उच्च क्या लिखना है कि उच्च मतलब हाई स्कूल, है ना। उच्च, उच्च विद्यालय, उच्च विद्यालय
विद्या उच्च विद्यालय, उच्च विद्यालय हमको पता है, अपने जहां आपको पता है, हम तो झवारी, हम झवारी लिख रहे हैं ना, हमको झवारी पता है तो झवारी हम लिख रहे हैं यहाँ पे। उच्च विद्यालय झवारी, झवारी। उसके बाद इतना लिख दिया हम। अब इसके बाद हम लिखेंगे विषय। अब किस विषय में आप छुट्टी मांग रहे हैं ना, आपका विषय क्या था, क्या आपका टॉपिक था। तो मेरा विषय क्या है कि शादी में है ना, घर जाने के लिए छुट्टी हेतु है। तो लिखना है कि विषय, जिसे हम लोग उर्दू में बोलते हैं, विषय जो हम यहाँ शुरू करेंगे, विषय जिसे हम लोग उर्दू में बोलते हैं मौजू। क्या बोलते हैं? मौजू, विषय यानी विषय। जैसे ही हम विषय को लिखेंगे, उसके बाद हम अपूर्ण विराम का हम प्रयोग करेंगे। किसका? अपूर्ण विराम का। अपूर्ण विराम ये चिन्ह का हम प्रयोग करेंगे। इसका मतलब क्या होता है कि जिसका उत्तर या उदाहरण अगले पंक्ति में दिया जाए, है ना। विषय हमने लिए तो इसका उदाहरण हम आगे बताएंगे कि घर घर जाने के लिए छुट्टी हेतु आवेदन। घर जाने के लिए, घर जाने के लिए, क्या है विषय? घर जाने के लिए। क्या? घर जाने के लिए, घर जाने के लिए छुट्टी हेतु आवेदन। छुट्टी हेतु आवेदन, घर जाने के लिए छुट्टी हेतु छुट्टी हेतु आवेदन यानी एप्लीकेशन, हम इंग्लिश में बोलते हैं इसको आवेदन। इसके बाद हम क्या रखेंगे? महाशय, जिसे हम लोग उर्दू में बोलते हैं जनाबे आली। क्या बोलते हैं उर्दू में? जनाबे आली। और हिंदी में हुआ महाशय, महाशय। महाशय। महाशय के बाद हम चिन्ह का यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे अल्प विराम का ही। क्या? अल्प विराम का ही हम यूज करेंगे। उसके बाद महाशय के जस्ट सामने से यहाँ, उसके बाद हम शुरू करेंगे क्या? सविनय निवेदन है कि, सविनय, सविनय यहाँ से सविनय, 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 सविनय निवेदन है कि, निवेदन है कि हम उर्दू में क्या बोलते हैं? गुजारिश खिदमत ये है कि, है ना। हम लोग हिंदी में क्या बोले? सविनय निवेदन है कि, सविनय निवेदन है कि। बस इतना, जितना हम ब्लैक पेन से लिखे इतना आपको याद करना होगा। अब इसके बाद मैं ब्लू पेन से मैं लिख रहा हूँ, ब्लू पेन से मैं लिख रहा हूँ। ये आपको विषय के माध्यम से ना, विषय के माध्यम से ये टॉपिक आपको लिखना होगा। सविनय निवेदन है कि मेरी बहन की, मेरी बहन की शादी, मेरी बहन की शादी, मेरी बहन की, बहन की शादी, मेरी बहन की शादी दिनांक, तारीख देना है, दिनांक, दिनांक 4 तारीख, 4 तारीख 5वां महीना, जो आपका दिनांक है 5वां महीना 2025, 2025।
को होना तय हुआ है, होना तय हुआ है। 4 तारीख 5वां महीना 2025 को यहाँ से को होना होना तय हुआ है, तय हुआ तय हुआ है। ये आपका वाक्य पूरा हुआ, जुमला पूरा हुआ। तो हम फुल स्टॉप यानी पूर्ण विराम का हम यूज करेंगे, है ना, वाक्य पूरा होने पर। 4 तारीख 5वां महीना 2025 को होना तय हुआ है। इस शादी समारोह में, है ना, इस शादी समारोह में, ना कि इस शादी यानी फंक्शन, बोला समारोह बोलता फंक्शन, शादी या समारोह में शामिल होने के लिए अति अवश्य है, अति आवश्यक है। शामिल होने के लिए समारोह में शामिल होने होने के लिए होने के लिए होने के लिए अति अवश्य मतलब बहुत जरूरी है ना, अति 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 आवश्यक है, आवश्यक यानी जरूरी, आवश्यक है। ये आपका वाक्य पूरा हुआ तो हम फुल स्टॉप यानी पूर्ण विराम का हम यूज करेंगे। उसके बाद जिस कारण में दिनांक, जिस कारण में जिस कारण में जिस कारण जिस कारण मैं जिस कारण मैं दिनांक में दिनांक 2 तारीख दिनांक 2 तारीख 5वां महीना 2025 से, है ना, 2 तारीख 5वां 2025 से 6 तारीख दिनांक 6 तारीख 5वां महीना 2025 तक विद्यालय 25 तक विद्यालय विद्यालय में उपस्थित होने में असमर्थ हूँ, है ना, असमर्थ हूँ। विद्यालय में उपस्थित होने में, उपस्थित विद्यालय में तो हाजिरी, विद्यालय में उपस्थित उपस्थित होने में
होने में असमर्थ हूं, मतलब राजी नहीं हुआ, असमर्थ हूं, असमर्थ, असमर्थ हूं। फिर आपको वाक्य पूरा हुआ तो हम योजक चिन्ह, पूर्ण विराम का हम चिन्ह इस्तेमाल करेंगे, यानी फुल स्टॉप। असमर्थ हूं। अब हमको ब्लैक पेन का यूज करना है। हाँ, आपको सिखाने के लिए यूज कर रहे हैं ना, आपको तो के पेन से लिखना है एग्जाम में। इतना जितना हाँ टॉपिक में विषय के बारे में हम जो दो तीन लाइन बकना था हम बक दिया ना, उसके बाद हम शुरू करेंगे ब्लैक पेन से ना, कि अतः, देखिए सविनय से, सविनय के बराबर से शुरू करेंगे हम। अतः, इसलिए, यानी अतः, अतः श्रीमान से अनुरोध है कि, हम लोग क्या बोलते हैं वहां उर्दू में, इसलिए जनाबे वाले से गुजारिश है कि, जनाबे वाला से गुजारिश है कि, तो यहां हम लोग क्या बोले, अतः, अतः श्रीमान से, अतः श्रीमान, श्रीमान से निवेदन, निवेदन है कि, निवेदन है कि, गुजारिश है कि, या फिर अनुरोध भी आप बोल सकते हैं। निवेदन है कि 2 तारीख 5वां महीना 2025 से 6 तारीख 5वां महीना 2025 तक कुल 5 दिनों की छुट्टी, 25 तक, 25 क्या शुरू करेंगे हम, 25 तक, तक कुल, कुल 5 5 5 दिनों की 5 दिनों की छुट्टी, इसके लिए 5 दिनों की छुट्टी स्वीकृत करने की, है ना, स्वीकृत, 5 दिनों की छुट्टी स्वीकृत, स्वी 5 दिनों की छुट्टी स्वीकृत करने की कृपा, कृपा की जाए, छुट्टी स्वीकृत करने की मतलब मानने की, है ना, स्वीकृत मतलब मानना, स्वीकृत, स्वीकृत करने की, करने की कृपा की जाए, कृपा, कृपा की जाए, कृपा की, की, की जाए। इसके बाद हम क्या रखेंगे, यहाँ आपका वाक्य पूरा हुआ तो हम यहाँ फुल स्टॉप का यूज कर लेंगे, है ना। इसके लिए श्रीमान, इसके लिए श्रीमान का, इसके लिए, इसके लिए इसके लिए श्रीमान का मतलब जनाब साहब का, श्रीमान सदा, यानी हमेशा, सदा आभारी, यानी एहसानमंद रहूंगा, है ना, एहसानमंद रहूंगा, आभारी रहूंगा, सदा आभारी, आभारी
रहूंगा, रहूंगा। अब वाक्य पूरा हो गया तो ये हम फुल स्टॉप यानी पूर्ण विराम का इस्तेमाल करेंगे वाक्य पूरा होने पर। आप किस दिन, किस तारीख को, आप किस दिनांक को आप ये निवेदन को लिखे तो वहां आपको दर्शाना होगा आपको। जैसे कि दिनांक, हम दिनांक, दिनांक, दिन कौन सा आज है, दिनांक आज 18 तारीख है ना, तारीख 11वां महीना 2024। जिस दिन आप इसको लिखेंगे उसी दिन का आप तारीख यहाँ बैठा दीजिएगा। इसके बाद देखिए ये तो पूरा हो गया। अब इसके इस साइड में यहाँ आपको लिखना है क्या, आपका आज्ञाकारी, आपका आज्ञाकारी, आपका आज्ञा, आपका आज्ञाकारी, जो आपका नाम है वो लिख दीजिएगा। हम लिख दे रहे हैं कि अहमद खान है ना, आप जो लिख दीजिएगा अहमद, जो आपका नाम हो लिख दीजिएगा अहमद खान, अहमद खान। कितना वर्ग का है, वर्ग भी लिख दीजिएगा, वर्ग, वर्ग, या हम क्या यूज करेंगे, योजक चिन्ह का यूज करेंगे, योजक चिन्ह का। वर्ग कितना है आपका, 10 है या फिर आपका 12 है, जो भी आपका लिख दीजिएगा। उसके बाद रोल नंबर, रोल नंबर आपका जो भी है, ये आपका लिखने का तरीका रहेगा एग्जाम। सबसे पहले हम क्या लिखे, उत्तर लिखे है ना। उत्तर लिखने के बाद हम किसका चिन्ह यूज किए, योजक चिन्ह। कौन चिन्ह, योजक चिन्ह का हम यूज किए। उसके बाद जस्ट नीचे सेवा वर्ग, सेवा में क्या लिखे, सेवा में लिखने के बाद हम अल्प विराम का हम यूज किए, अल्प विराम चिन्ह का हम यूज किए। उसके बाद सेवा के बीच से हम शुरू किए कि श्रीमान प्रधानाध्यापक, जिसे हम लोग उर्दू में क्या बोलते हैं, श्रीमान यानी प्रिंसिपल साहब, क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल, जनाब प्रिंसिपल साहब, हम लोग उर्दू में बोलते हैं। उसके बाद क्या बोलते हैं, हाई स्कूल, जहां भी आपका वो नाम लेते हैं। मैं क्या लिखे, उच्च विद्यालय, उच्च विद्यालय झवारी, जहां भी आपका नाम याद है जिसका भी वो आप लिख दीजिएगा। उसके बाद विषय, किस विषय में आप छुट्टी मांग रहे हैं ना, तो क्या लिखे कि विषय देने के बाद ये चिन्ह कौन सा आपका है, ये चिन्ह है आपका अपूर्ण विराम। कौन चिन्ह है, अपूर्ण विराम चिन्ह का हम यूज किए। इसका माने क्या होता है कि जिसका उत्तर या उदाहरण है ना अगले पंक्ति में दिया जाए। तो हम विषय में क्या लिखे कि घर जाने के लिए है ना, किस टॉपिक में आगे बात किया है, घर जाने के लिए छुट्टी हेतु आवेदन। चलिए उसके बाद हम क्या लिखे, महाशय, यानी हम उर्दू में क्या बोलते हैं, जनाबे आली दे करके फिर हम शुरू करते हैं कि सभी ने निवेदन है कि, सभी ने निवेदन है कि, जितना हम ब्लैक पेन से यूज किए हैं, ये आपको हर जितने भी निवेदन है, जितने भी पत्र आपका है, सब में आपको लिखना होगा आवेदन पत्र में, यही से आपको शुरू करना होगा जितना हम ब्लैक पेन से लिखे हैं, ये आपको याद कर लेना होगा। फिर जो नीचे भी लिखे हैं ब्लैक पेन यहाँ से यहाँ तक, ये भी आपको हर जितना भी निवेदन आपका आवेदन पत्र है, हर आवेदन पत्र में ऊपर और नीचे ये आपको याद करके बस इसी को लिखना है। बाकी विषय के बदलने से आपको यहाँ पर 2-3 लाइन में आपको बात कर लेना है, उसके बाद फिर ऊपर नीचे वही लिख देना है, या कोई सा भी आपका आवेदन पत्र हो। तो क्या लिखे कि मेरी निवेदन है कि मेरी बहन की शादी दिनांक 4 तारीख 5वां महीना 2025 को होना तय हुआ है। इस शादी या समारोह में यानी फंक्शन में है ना शामिल होने के लिए अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है, जिस कारण मैं दिनांक 2 तारीख 5वां महीना 2025 से 6 तारीख 5वां महीना 2025 तक विद्यालय में स्कूल में उपस्थित यानी हाजिरी होने में असमर्थ हो, मतलब राजी नहीं हुआ ना। उसके बाद लिख दी 2 लाइन में। उसके बाद फिर हम नीचे लिखना है कि अतः
यानी इसलिए श्रीमान से यानी जनाब से है ना, जनाबे वाला से उर्दू में बोलते हैं। श्रीमान से निवेदन है कि 2 तारीख 5वां महीना 2025 से 6 तारीख 5वां महीना 2025 तक कुल 5 दिनों की छुट्टी स्वीकृत करने की, मतलब मानने की, स्वीकृत करने की कृपा की जाए, है ना, कृपा की जाए। इसके लिए श्रीमान सदा आभारी रहूंगा। श्रीमान से कर दिया, बस से छूट गया ना, श्रीमान श्रीमान से यानी जनाबे वाला से, श्रीमान से सदा यानी हमेशा आभारी रहूंगा यानी एहसानमंद रहूंगा। तो दिनांक हम किस दिन लिखे इसको, तो दिनांक हम लिखे हैं कि 18 तारीख है ना, 11वां महीना 2024 को हम ये इसको लिखे। अब जिस तारीख को लिखिएगा वो आपको यहाँ दर्शाना होगा ना। तो क्या लिखे इस टाइम, अभी दोपहर कर लिए। इसके इस साइड में, को भी देखिए, इस साइड में क्या लिखा है कि आपका आज्ञाकारी, आपका आज्ञाकारी, यानी हम उर्दू में क्या बोलते हैं, आपका फरमाबरदार बेटा या फिर बेटी बोलते हैं, लेकिन यहाँ क्या लिखे हिंदी में, आपका आज्ञाकारी, है ना, अहमद खान। लड़की है तो लड़की, लड़का है तो लड़का, है ना, अपना नाम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद कितने वर्ग में है, वर्ग क्या, वर्ग देगा किसका, कौन सा यूज किया, कौन सा चिन्ह, योजक चिन्ह का हम यूज किया, है ना। 10 क्या 10 दे देंगे, फिर या फिर 12 क्लास का तो 12 हम क्लास यहाँ दर्शा देंगे, है ना। इसके बाद हम रोल नंबर देना है, जो आपका रोल नंबर है वो आपको लिखना होगा। यही आपका लिखने का तरीका है, यही आपका लिखने का तरीका है, सही और सटीक तरीका। इसके बाद अगले वीडियोस में हम उर्दू में खत कैसे लिखें वो हम लेकर के आपके लिए लाएंगे अगले वीडियोस में, यानी कल। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अगर वीडियोस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिएगा।